पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बिंगली लियू सियान को नाइन फ्रोस्ट पैलेस में लेकर जाना चाहती थी, लेकिन लियू सियान वहां जाना नहीं चाहती। इसलिए अब सिंग्यून बिंगली से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, हम फ्रोजन ब्लड को अपने तरीके से देख लेंगे। लेकिन बिंगली को यह अच्छा नहीं लगता है और वह इन पर आइस फ्लावर से अटैक कर देती है। फिर सिंग्यून उसका सामना करता है, लेकिन बिंगली बहुत आसानी से उसे जख्मी कर देती है और कहती है कि जब तुम इस छोटे से आइस फ्लावर की पावर को नहीं रोक पा रहे हो, तब तुम नाइन फ्रोस्ट ब्लड की पावर को कैसे रोक पाओगे, जो कि इसकी पावर से लाखों गुना स्ट्रॉन्ग है। इस पर सिंग्यून कहता है कि लियू सियान मेरे साथ रहना चाहती है, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर उसे प्रोटेक्ट करूंगा। यह सुनते ही बिंगली शांत हो जाती है। वह लियू सियान से कहती है कि कुछ महीनों में ही फ्रोजन एनर्जी तुम्हारी बॉडी से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और तभी से कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इतना कहने के बाद बिंगली यहाँ से चली जाती है। फिर सिंग्यून लियू सियान से पूछता है कि मैंने सेल्फिश होकर तुम्हें तो नहीं रोका, जिस पर लियू सियान कहती है कि यह डिसीजन मेरा था, इसके लिए तुम्हें खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। तब सिंग्यून कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन तभी लियू सियान अचानक से बेहोश हो जाती है। यह देख सिंग्यून तुरंत उसे 100 ट्रेजर पवेलियन में ले जाता है, लेकिन वह लोग उसे अंदर नहीं जाने देते। तभी किन्सान भी वहां आ जाता है और लियू सियान को देख पूछता है कि इसे क्या हुआ। फिर सिंग्यून कहता है कि मुझे कुछ पिल्स रिफाइन करने की अर्जेंटली जरूरत है, इसलिए मुझे अभी तुरंत मिस येन से मिलना है। तब किन्सान बताता है कि येन अभी सिटी लॉर्ड के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रही है। इस पर सिंग्यून कहता है कि मैं उसका वेट नहीं कर सकता, इसके बदले में मैं उसे चौथी रैंक वाली अल्केमिस्ट बनने का मौका दे रहा हूँ। यह सुनते ही किन्सान तुरंत उसे अंदर ले जाता है। यह सारी चीजें बिंगली दूर से देख रही होती है। वह कहती है कि तुम किसी भी पिल्स से इसके बेस को खत्म नहीं कर पाओगे। अब किन्सान येन को इस बारे में बताने जाता है, जहाँ सिटी लॉर्ड उस पर गुस्सा होने लगता है। तब किन्सान सॉरी बोलता है और येन को बताता है कि सिंग्यून अर्जेंटली कुछ पिल्स रिफाइन कराना चाहता है। तभी सिंग्यून लियू सियान को लेकर वहाँ आ जाता है और कहता है कि लियू सियान अपनी बॉडी में फ्रोजन एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए इसे खत्म करने के लिए कुछ पिल्स रिफाइन कराना है। अब सिटी लॉर्ड सिंग्यून पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह येन के पास पहले आया था। इसके बाद वह सिंग्यून पर अटैक करने जाता है, लेकिन येन अपनी पावर से उसे रोक देती है। अब लियू सियान की कंडीशन भी धीरे धीरे बिगड़ रही थी, पर सिटी लॉर्ड अभी भी नहीं मानता और सिंग्यून से कहता है कि येन को तुम्हारे लिए पिल्स रिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तभी खुद येन सिटी लॉर्ड को बाहर जाने के लिए बोल देती है, जिससे सिटी लॉर्ड को सिंग्यून पर काफी गुस्सा आता है। अब सिंग्यून येन को बाई यांग पिल्स रिफाइन करने वाले मटेरियल की लिस्ट और टेक्निक देता है, जिसका नाम गेदर यांग एनर्जी होता है। इसके बाद येन तुरंत ही पिल्स को रिफाइन करना शुरू कर देती है और इसके साथ में सिंग्यून उसमें स्पिरिचुअल लिक्विड मिला देता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है। येन कहती है कि सिंग्यून प्यार में पागल हो चुका है, उसने किसी को बचाने के लिए सिटी लॉर्ड को भी नहीं छोड़ा। वहीं अब सिटी लॉर्ड सिंग्यून के इस हरकत से काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं येन के पास अपनी एनर्जी को सॉल्व कराने आया था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत कि वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तब किन्सान उसे शांत कराता है और उसके कान में कुछ कहता है। वहीं अब कुछ ट्रेजर की नीलामी चल रही होती है, लेकिन तभी इंपीरियल बेल रिंग हो जाता है, यानी कि अब सिटी लॉर्ड इन सारे ट्रेजर को खरीदने वाला है। तभी सिटी लॉर्ड वहां आ जाता है और कहता है कि मैं ये सारे ट्रेजर सिंग्यून को गिफ्ट करने वाला हूँ। दूसरी तरफ सुई फैमिली के एल्डर सिंग्यून और सिटी लॉर्ड वाले मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। वह कंफ्यूज है कि सिंग्यून ने सिटी लॉर्ड की बेइज्जती की, लेकिन फिर भी सिटी लॉर्ड क्यों उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है। तभी एक एल्डर कहता है कि सिंग्यून अब 8वें लेवल पर आ गया है, जिस पर क्वान यू काफी गुस्सा हो जाती है। फिर चोंग कहता है कि चू फैमिली काफी तेजी से ग्रो कर रही है, हमें उसे रोकना होगा, लेकिन क्वान यू को यह बात पसंद नहीं आती। इसके बाद चोंग जोंगडी से कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों को हायर करने के लिए कहता है और चू फैमिली पर अटैक करने भेज देता है। अब जोंगडी कुछ लोगों के साथ रात में चू फैमिली पर अटैक कर देता है। फिर वह जैसे ही सियावोहू को मारने वाला होता है, यान उसे ऐसा नहीं करने देता और यान को देखते ही जोंगडी की हालत खराब हो जाती है। वहीं अगले दिन येन बाई यांग पिल्स तैयार कर देती है, जिसके दौरान सिंग्यून वहीं पर टेम्पर बॉडी के 9वें लेवल को ब्रेक कर देता है, जिससे येन काफी हैरान होती है।
इसके कुछ समय बाद लियू सियान की बॉडी से फ्रोजन एनर्जी खत्म हो जाती है और लियू सियान ठीक हो जाती है, जिसके बाद सिंग यून लियू सियान को येन के बारे में बताता है। अब येन सिंग यून को अपनी बनाई हुई पिल्स दे देती है और वह सिंग यून से उसके पास वाले स्पिरिचुअल लिक्विड को खरीदना चाहती है, क्योंकि आज से पहले उसने इतना प्योर स्पिरिचुअल लिक्विड नहीं देखा था। लेकिन सिंग यून उसे बेचने से मना कर देता है, क्योंकि वह इसकी मदद से लियू सियान की फ्रोजन एनर्जी को दबाना चाहता है। जिस पर येन कहती है कि लियू सियान तुम बहुत लकी हो, क्योंकि सिंग यून तुम्हारी बहुत केयर करता है। जब सिंग यून बाहर आता है तो सिटी लॉर्ड उसे ट्रेजर गिफ्ट करता है और अपने घर इनवाइट करता है, पर तभी सियाबोहू वहां आ जाता है और सिंग यून से जोंगरी के बारे में बता देता है, जिसके बाद सिंग यून सिटी लॉर्ड को सॉरी बोलकर तुरंत यहाँ से निकल जाता है। अब सिंग यून अपने घर पहुँचता है, फिर वह लियू सियान को बाई यांग पिल्स देता है और उसे रेस्ट करने भेज देता है। दूसरी तरफ जोंगरी और उसके लोग एक जगह पर कैद हैं। यह लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यान ने इनको रैन पॉइजन से इन्फेक्टेड कर दिया है। तभी सिंग यून यान के साथ यहाँ आ जाता है। वह कहता है कि रैन पॉइजन से इन्फेक्टेड आदमी 3 दिन बाद मर जाता है और आज तुम्हारा आखिरी दिन है। जिस पर जोंगरी कहता है कि अगर यान तुम्हारे साथ नहीं होता तब मैंने आज चू विलेज को एक घोस्ट टाउन बना दिया होता। यह सुनते ही यान उस पर अटैक करता है। फिर सिंग यून जोंगरी से पूछता है कि आज से 14 साल पहले चू फैमिली के साथ क्या हुआ था, जिस पर जोंगरी कहता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता। तब सिंग यून उसे डराता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यून मेंग मार्शल हाउस के साथ तुम्हारी फैमिली के रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानता। अगर तुम मुझे इस बारे में बता दोगे मैं तुम्हें पॉइजन का एंटीडोट दे दूंगा और तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। यह सुनकर जोंगरी कहता है कि तुम केवल यान के पीछे छुपना जानते हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो एक बार सामने से मेरे साथ फाइट करो। इसमें अगर तुम जीत जाओगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि 14 साल पहले तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ था, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे जाने देना होगा। सिंग यून उसकी कंडीशन मान जाता है और उसे एंटीडोट दे देता है। इसके बाद दोनों की आपस में फाइट होती है, जिसके दौरान जोंगरी अपने स्पिरिचुअल वेपन से सिंग यून पर अटैक करता है, लेकिन सिंग यून उसके हर अटैक से खुद को बचा लेता है। पर तभी जोंगरी स्नेक स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करने लगता है और सिंग यून पर अटैक करने लगता है। फिर भी सिंग यून किसी तरह खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और अब इस इल्यूजन का सामना करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने लगता है। यह देख जोंगरी हैरान हो जाता है। इसके बाद सिंग यून एक पावरफुल अटैक करता है और जोंगरी के स्पिरिचुअल वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर जोंगरी उससे सिंग यून पर अटैक करता है, जो जाकर सियावोहू को लगने वाला होता है, लेकिन यान उसे पकड़ लेता है। अब यान पूरी तरह हैरान होता है, क्योंकि एक 9वीं लेवल वाला इंसान किसी स्पिरिचुअल वेपन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इतना सब हो जाने के बाद भी जोंगरी नहीं मानता और अपने स्नेक स्वॉर्ड टेक्निक से सिंग यून पर फिर से अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार सिंग यून भी अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर डालता है, जिससे जोंगरी पूरी तरह हैरान हो जाता है। वहीं अब यान भी सोचने लगता है कि आखिर सिंग यून असल में है क्या। अब सिंग यून जोंगरी से 14 साल पहले वाले इंसिडेंट के बारे में पूछता है, क्योंकि जोंगरी अपनी बेट हार चुका था। तब जोंगरी कहता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता, तुमने एक गलत आदमी को खोजा है। यह सुनकर सिंग यून उसके स्पिरिचुअल सी को रिवर्स कर देता है, जिससे जोंगरी को भयानक दर्द होने लगता है। अब जोंगरी इस दर्द को नहीं झेल पाता है और आखिर में सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाता है। वह बताता है कि यून मेंग मार्शल हाउस हमारी फैमिली के पास आया था और उन्होंने तुम्हारी फैमिली के मर्डर के लिए एक बहुत बड़ी रकम दी थी, लेकिन इसमें तुम्हारे पेरेंट्स को जिन्होंने किडनैप किया था वह यून मेंग मार्शल हाउस और इंपीरियल फैमिली लियू यून के लोग थे। यह सुनकर सिंग यून कहता है कि लियू यून ने यह सब केवल 2 लोगों को पकड़ने के लिए किया था, आखिर इसके पीछे उनका मकसद क्या था। तब जोंगरी कहता है कि मुझे जितना मालूम था मैंने उतना बता दिया, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाने दो। अब सियावोहू काफी गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि तुमने मेरे मास्टर को किडनैप किया, आज मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। इसके बाद सियावोहू गुस्से में
जोंगडी को मारने जाता है, लेकिन सिंग यून उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी यह सब जरूरी नहीं है, इसमें सुई फैमिली कुछ नहीं है, इसके पीछे सारा खेल यून मेंग मार्शल हाउस का है। इसके बाद सिंग यून सियावोहू को यहाँ से लेकर चला जाता है। अभियान अपने 2 ईगल को भेजता है और जोंगडी के चारों लोगों को मार डालता है। वहीं सिंग यून प्रॉमिस करता है कि मैं यून मेंग मार्शल हाउस और लियू यून से अपना बदला जरूर लूंगा। इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। और अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।